भारत चीन विवाद के दौरान एक अच्छी बात यह निकल कर आई कि देश की जनता को भारत के बाजार पर चीन के अत्यधिक प्रभाव का एहसास भली भांति हो गया। उदाहरण के लिए मोबाइल मार्केट को ही ले लीजिए। आज देश के करीब 70% मोबाइल मार्केट पर चीनी मोबाइल कंपनियों का कब्जा है। ऐसे में जब देश में वोकल फॉर लोकल मुहिम को शुरू किया गया तो भारत की देसी मोबाइल कंपनियों को दोबारा अपना परचम लहराने का अवसर मिल गया। माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनियों ने ये ऐलान किया है कि वे बाजार में अपने नए हैंडसेट्स को लॉन्च करेंगे, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। माइक्रोमैक्स ने भारत में अपनी इन सीरीज के मोबाइल हैंडसेट्स को लॉन्च कर दिया है, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि कोई माइक्रोमैक्स के इस उदय से परेशान है तो वह है चीन। शायद यही कारण है कि जैसे ही भारत में माइक्रोमैक्स ने अपने नए उत्पाद को जारी किया, ठीक उसी दिन मीडिया के एक वर्ग ने मीडिया और सोशल मीडिया पर माइक्रोमैक्स के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए 27 नवंबर को ही mensxp.com नामक एक वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि लोग माइक्रोमैक्स इन सीरीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वे ट्विटर पर अपनी शिकायतों को ट्वीट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कुछ यूट्यूबर्स के ट्वीट्स को भी डाला गया। उदाहरण के लिए एक यूट्यूबर निमित ने फोन को लेकर दावा किया कि फोन का डिस्प्ले पैनल मोबाइल फोन के फ्रेम के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार एक और यूट्यूबर साकिब नियाजी ने माइक्रोमैक्स की घटिया क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि फोन के फ्रेम में बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये फोन के साथ फिट ही नहीं बैठता है। इतना ही नहीं, नियाजी साहब ने अपने एक वीडियो में यह तक कह दिया कि सिर्फ देशभक्ति साबित करने के लिए इस मोबाइल को अच्छा बताया जा रहा है। आपने देखा कि इस प्रकार से इस फोन के बाहर आते ही इस फोन के आलोचक सबसे पहले बाहर आ गए और लोगों से अपील करने लगे कि वे इस फोन को सिर्फ देशभक्ति के नाम पर न खरीदें, क्योंकि इस फोन को खरीदने के बाद उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। हालांकि इनकी बात में सच्चाई कितनी है इसे पता लगाने के लिए हमने बाकी जगहों पर इस फोन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। सबसे पहले हमें जी न्यूज़ की रिपोर्ट मिली, जिसमें दावा किया गया है कि इन सीरीज भारत में एकदम हिट साबित हुई है और इसके मोबाइल फोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोमैक्स ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। माइक्रोमैक्स इन सीरीज के माइक्रोमैक्स इन नोट 1 हाथों हाथ बिक रहे हैं। मंगलवार को शुरू हुई दूसरी सेल में मात्र कुछ ही घंटों में ये नया स्मार्टफोन सोल्ड आउट हो गया। इस संबंध में खुद माइक्रोमैक्स की ओर से भी ये ट्वीट किया गया और जल्द ही फोन की दोबारा उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर भी यूजर्स द्वारा इसे 4.4 स्टार्स की रेटिंग दी गई है, जो दिखाता है कि अधिकतर यूजर्स फोन के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। ऐसे में कुछ इन्फ्लुएंसर्स का सामने आकर माइक्रोमैक्स की इन सीरीज को एकदम बकवास घोषित करना और लोगों को इसे नहीं खरीदने की सलाह देना अटपटा लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों को यह फोन पसंद आ रहा है लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स को नहीं। माइक्रोमैक्स के उदय से अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वह है जैसे कि शाओमी, वीवो और ओप्पो। ऐसे में जब माइक्रोमैक्स के फोन के लॉन्च होते ही उस पर इस प्रकार के निराधार झूठे आरोप लगाए जा रहे हों तो इससे यह शक भी पैदा होता है कि क्या ये सब रिव्यूज पेड है या इन्हें ऐसा रिव्यू देने के लिए कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा। हालांकि जिस प्रकार भारत के लोग और फोन यूजर्स बड़ी संख्या में इस फोन को खरीद रहे हैं, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि भारतीय लोगों पर इस दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वे इस भारतीय उत्पाद को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं।